तो लर्नर्स हम लोग चले आए हैं नए साल के शुभ अवसर के दिन पर जो आप लोग के बिहार बोर्ड क्लास 10th के जो 15 फरवरी का आप लोगों का है ना साइंस का यानी कि कक्षा 10वीं विज्ञान का फाइनल परीक्षा 2023 का। तो विज्ञान के वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर चले आए हैं जो ये ना बहुत ज्यादा वीबीआई और गेस क्वेश्चन। अगर आप इन सभी क्वेश्चन को रट लेते हैं ना तो डिट्टो आप लोग क्या है कि विज्ञान के फाइनल एग्जाम में ऑब्जेक्टिव को छाप कर चले आइएगा। तो एक एक ऑब्जेक्टिव को ना आप लोग डिट्टो से क्या करिएगा कि याद कर लीजिएगा और तैयार करते चलिएगा और वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा ताकि एक भी ऑब्जेक्टिव ना आप लोग के एग्जाम में नहीं छूटे। तो फटाफट से हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये सभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा वीबीआई और गेस क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन के बाद इसमें ना आप लोग को 40 क्वेश्चन का आंसर देना। तो पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है पूछा गया कि जो विद्युत प्रतिरोधकता होता है ना रो, तो पूछा गया कि रो किस पर निर्भर करता है। तो रो किस पर निर्भर करता है तो यह चालक की लंबाई, चालक की अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर और चालक की पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी पर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो 2 इस प्रकार से है कि विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक है। पूछा गया है कि जो विद्युत शक्ति P की होता है ना W/T, तो पूछा गया है कि विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो इसका ऐसा मात्रक जानते हैं कि वाट होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ओम किसका ऐसा मात्रक होता है तो यह होता है प्रतिरोध का। ये तो आप लोग जानते ही होइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से है कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है तो हम सब जानते हैं कि 3.6 × 10⁶ जूल। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पूछा गया है कि चारों में से कौन सा कथन जो है ना वह सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है कि विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है, यानी जो जनरेटर होता है उस पर कार्य करता है। तो ये तो सही है। ऑप्शन नंबर बी को चेक करिएगा। तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है जो विद्युत मोटर होता है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी को देखिएगा कि विद्युत बल चुंबकीय बल का परस्पर नहीं करते, तो ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर डी को देखिएगा तो हरे विद्युत रोशन वाला तार होता है, तो ये तो नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि यही गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार से कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बायां हाथ का मध्यम संकेत करता है। मतलब क्या है कि जो आप लोग का बायां हाथ है ना तो उसके तर्जनी के बदले वाला जो मध्यम उंगली होता है तो वह क्या संकेत करता है। तो वह क्या संकेत करता है तो तर्जनी संकेत करता है विद्युत धारा की दिशा को, और जो यह मध्यम होता है तो मध्यम क्या करता है कि उसमें जो विद्युत धारा प्रवाह होता है ना तो उसकी दिशा को करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार से है कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा क्या होता है। जो चुंबक ऐसे कि एक चुंबक ऐसे बना होता है, आप लोगों ने देखा ऐसे चुंबक एक बना है। तो पूछा गया है कि चुंबक के अंदर कैसा होता है। तो चुंबक के अंदर जो होता है ना वो होता है दक्षिण से उत्तर ध्रुव की ओर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार से कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है। जो नाभिकीय ऊर्जा होता है तो उसका स्रोत कौन सा होता है। तो ये तो सिंपल है, हमने कितनी बार बताया कि यू यानी यूरेनियम होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार से कि वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर किस देश से संबंधित था। जो आंद्रे मैरी एम्पियर था ना आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो विद्युत धारा का ऐसा मतलब क्या होता है तो एम्पियर होता है। तो एम्पियर जो साइंटिस्ट थे ना तो वह किस देश से थे तो याद रखिएगा कि वह फ्रांस के रहने वाले थे। कहाँ के? फ्रांस के। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 तो ये आप लोगों को ना सोशल साइंस में भी पूछा जाता है कि पवनों का देश कहा जाता है, हवाओं का देश किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि हवाओं का देश ना डेनमार्क को कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार से कि चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र होता है तो पूछा गया कि वह कैसा राशि है, सदिश है या अदिश। अगर सदिश होगा तो उसमें परिमाण और दिशा दोनों होगा, लेकिन अदिश होगा तो उसमें सिर्फ परिमाण होगा। तो यह क्या है तो याद रखिए कि यह सदिश है, यानी कि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो 9 साल के अवसर पर ना वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन है डिट्टो आपके एग्जाम में छपने वाले। तो चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो 11 इस प्रकार से कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। जो प्रकाशिक माध्यम होता है तो कितने प्रकार का होता है, तो याद रखिएगा कि 3 प्रकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो 12 इस प्रकार से कि तारों के टिमटिमाने का कारण है। जो तारे टिमटिमाते हैं ना, तो पूछा गया कि तारों का टिमटिमाने का रीजन क्या है। तो ये कितनी बार बताया कि जो प्रकाश का मतलब वायुमंडलीय अपवर्तन होता है ना, इसी कारण क्या होता है कि तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो 13 इस प्रकार से है कि आमीटर का प्रतिरोध होता है। जो आमीटर होता है ना, जो धारा मापता है, आप लोगों को बताया मैंने कितनी बार कि धारा मापने का कार्य कौन करता है, तो आमीटर। तो आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो याद रखिएगा कि जो आमीटर होता है ना, तो उसका प्रतिरोध बहुत ही कम होता है, या कह सकते हैं कि 0 के बराबर होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुत छोटा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो 14 इस प्रकार से कि खिलौना में किस सेल का उपयोग होता है। जो गाड़ी होता है ना छोटा छोटा, जिसे आप लोग रिमोट से चलाते होइएगा या फिर कोई भी घड़ी होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो सेल यानी कि जो बैटरी होता है, तो बैटरी किस प्रकार का बैटरी होता है, तो याद रखिए कि वह सूखा सेल होता है, यानी कि ड्राई सेल होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते ना। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो इस प्रकार से कि कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। तो ये तो सिंपल परिभाषा है कि कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, तो सिंपल है कि ऊर्जा कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते ना। तो 16 इस प्रकार से है, ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है कि लेंस की फोकस दूरी ए पर वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो संबंध क्या होता है कि एफ इक्वल टू होता है r/2, और ये क्या है, तो आप लोग कहिए कि ऑप्शन नंबर बी में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते तो 17 है कि निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है। पूछा गया है कि हवा, जल, शीशा और हीरा, इन चारों में से कौन सा माध्यम है ना जिसका अपवर्तनांक यानी कि म्यू का जो मान है ना वह सबसे अधिक है। तो किसका सबसे ज्यादा, तो आप लोग कहिएगा कि हीरा का, क्योंकि हीरा का जो अपवर्तनांक होता है ना वह होता है 2.42 होता है, इसलिए हीरा क्या है कि सबसे ज्यादा अपवर्तनांक है इसका। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। तो 18 इस प्रकार से कि समान दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी, मतलब कि न्यूनतम दूरी जो होता है ना, तो वह कितना होता है किसी भी व्यक्ति के लिए। तो यह तो बार बार करवाया कि 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। यह क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। तो 19 जो है ना वह इस प्रकार से कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग यानी वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। जैसे कि एक प्रिज्म है और प्रिज्म में से जब एक श्वेत प्रकाश गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, ऐसे ऐसे। तो पूछा गया कि कौन सा जो रंग होता है ना वह सबसे कम यानी कि सबसे ऊपर आता है। तो हम लोग किस कलर से लिख रहे हैं, तो लाल से। तो लाल ही जो होता है ना वह सबसे कम झुकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाए, सी हो जाएगा, लाल। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। तो 20 इस प्रकार से है कि निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। मतलब क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया हो जाता है तो किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इसका ट्रिक क्या होता है कि पढ़िए, निकट और लास्ट में आ रहे हैं तो अ से हो जाएगा अतल लेंस। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और दूर पूछे तो दूर से याद रखिएगा कि उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 21 इस प्रकार से कि नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होता है। जो नाइक्रोम होता है, तो नाइक्रोम क्या होता है कि मिश्र धातु होता है। तो उसमें पूछा गया है कि कौन कौन सा तत्व होता है। तो इसका याद रखिएगा कि उसमें ना निकेल और क्रोमियम होता है, निकेल और क्रोमियम होता है, निकेल और क्रोमियम। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 22 इस प्रकार से है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। पूछा गया है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो इस पर आवेश याद रखिए कि 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम्ब होता है। और ये क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं ना। तो 23 इस प्रकार से है कि जूल बटा में कूलम्ब किसके बराबर होता है। जूल बटा में कूलम्ब पूछा गया है कि यह किसके बराबर होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, विभवांतर का फॉर्मूला जानते हैं, V = होता है W बटा में Q, और W को हम लोग किस में मापते हैं, तो जूल में। तो ये हो जाएगा जूल, और Q क्या है, तो आवेश। तो यह किसके बराबर हो गया, तो यह वोल्ट के बराबर हो गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। तो 24 तो बहुत ईजी है कि विभवांतर कैसा है, मतलब तो अभी बताया क्या होता है, तो वोल्ट होता है।
क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। तो 25 है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं, जो विभवांतर की यानी वोल्ट जो पोटेंशियल मापता है तो उसका पूछा गया कि उस यंत्र को क्या कहते हैं। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग वोल्ट मीटर कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। तो 26 है इस प्रकार से कि ऊर्जा का एसआई मात्रक है। ये भी बहुत ज्यादा वीबीआई क्वेश्चन है, ठीक है। और नए साल के शुभ अवसर पर मैं इतना वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, ये सभी डिट्टो आपके एग्जाम में छपने वाले थे। एक एक क्वेश्चन को याद करते चले, ठीक है। और एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में डिट्टो छपेंगे। और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो याद रखिए कि कार का एसआई मात्रक होता है जूल, तो ऊर्जा का भी होता है जूल। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। तो 27 इस प्रकार से है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। जो समतल दर्पण होता है तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा प्रतिबिंब होता है, तो याद रखिए कि वह हमेशा काल्पनिक होता है, यानी कि इमेजिनरी होता है। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 28 है तो 28 इस प्रकार से है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है। जो जिप्सम होता है तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र पूछा गया है कि क्या होता है, तो इसका रासायनिक सूत्र याद रखिए कि CaSO4 × 2H2O होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछे तो याद रखिए कि CaSO4 और ½ H2O होता है, ठीक है। कितने बार बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पर 2H2O देखते हैं और उन्हें लगता है कि यह भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का, इसे मार के चले जाते, लेकिन याद रखिए कि वहां पर ना हाफ होता है और यहाँ पर क्या है कि 2 है। तो ध्यान से आप लोग आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। तो 29 है कि क्लोरीन की परमाणु संख्या, यानी जो Cl होता है तो Cl का परमाणु संख्या कितना होता है, तो क्लोरीन का तो सिंपल इसका परमाणु संख्या 17 होता है। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। तो 30 इस प्रकार से है कि सामान्यतः एथेनॉल को क्या कहा जाता है। जो एथेनॉल होता है तो पूछा गया है कि एथेनॉल को क्या कहा जाता है, तो एथेनॉल को याद रखिए कि अल्कोहल कहा जाता है, एल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। तो 31 इस प्रकार से है कि काली चूना का रासायनिक अनुसूत्र क्या है। जो काली चूना होता है ना तो उसका रासायनिक सूत्र पूछा गया है कि क्या होता है, तो उसका रासायनिक सूत्र सिंपल याद रखिएगा CaO। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। तो 32 जो है ना वह इस प्रकार से कि जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है। जब जल का वैद्युत अपघटन होता है तो कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है, तो याद रखिएगा उस पर जो गैस होता है ना वह हाइड्रोजन होता है, यानी कि H2 होता है, हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 33 की हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 जो है ना, तो क्वेश्चन नंबर 33 का यूज तो आप लोग हर रोज करते हुए कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये होता है NaHCO3। आप लोग इसे पावरोटी को फुलाने उलाने में करते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 इस प्रकार से है कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। बताइए कि वह कौन सा जो पदार्थ होता है वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो जब आप लोग अम्ल क्षार पढ़ते हैं तो उसमें स्टार्टिंग में ही पढ़ाया जाता है कि अगर नीले लिटमस पत्र को जो लाल कर देता है ना वह क्या होता है, तो वह अम्ल होता है। क्या होता है, अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। तो 35 भी बहुत वीबीआई क्वेश्चन है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम की, यानी कि Mg और OH का होल ट्वाइस पूछा गया है कि इसका pH मान, यानी कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी मान कितना होता है, तो मान याद रखिएगा कि 10.5 होता है, 10.5 होता है। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। तो 36 इस प्रकार से कि निम्न में कौन सा धातु चमकीला है। पूछा गया है कि आयोडीन, सल्फर, ब्रोमीन और सेलेनियम, इन चारों में से वह कौन सा धातु है ना जो चमकीला मतलब कि चमकता है, ठीक है। तो चमकने वाला याद रखिएगा कि आयोडीन होता है। कौन होता है, आयोडीन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। तो 37 इस प्रकार से कि निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है। चारों में से कौन सा है जो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है, तो सिंपल याद रखिए कि जो सोडियम होता है ना वही सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, क्योंकि हवा में आते ही क्या आता है ना कि हवा से संपर्क करके जलने लगता है, इसलिए इसे हम लोग क्या है कि केरोसिन तेल में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते तो 38 इस प्रकार से कि ऑक्सीजन परमाणु के 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 8 होता है। तो 8 को तोड़िएगा तो ये मिलेगा 2 और 6, तो 12वीं कक्षा में कितना है, तो 6। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6।
क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। तो 39 इस प्रकार से है कि ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह है। तो क्या है कि ब्यूटेनॉन, नॉन पढ़िएगा, नॉन, तो नॉन है तो यह किसका होता है, तो यह कीटोन का होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। तो 40 है कि नाइट्रोजन के दो परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं, मतलब कि जो नाइट्रोजन होता है जिसका परमाणु संख्या 7 होता है, तो इसके दो परमाणु के बीच कितना बंध होगा, तो नाइट्रोजन के परमाणु के बीच कितना होगा, तो 3 बंध होगा, 3 आबंध। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। तो 41 में तो सीधा फॉर्मूला है और बहुत ही कि एल्कीन का सामान्य सूत्र। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, ये तो आप लोग पढ़ते हुएगा कि CnH2n होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा भी है, तो सभी क्वेश्चन को याद करते चलिए और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिएगा। 42 की ओर बढ़ते। तो 42 है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या, जो आधुनिक आवर्त सारणी मोजले ने बनाया था ना 1914 में, तो पूछा गया कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन के रूप में ऐसे ऐसे खड़ा गिरा हुआ रहता है, तो वह कितना लाइन होता है, तो वह कितना होता है, तो 7 होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते। तो 43 है कि समूह में ऊपर से नीचे के जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है, मतलब क्या है कि जो वर्ग 18 है ना आप लोग के आवर्त सारणी में दिया हुआ, तो अगर हम लोग ऊपर से नीचे की ओर बढ़ेंगे तो उसमें एक परमाणु आकार जो होगा वह क्या होगा, तो परमाणु आकार सिंपल है कि बढ़ता है, उसका परमाणु साइज बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते। तो 44 है इनमें से कौन अधातु तरल अवस्था में होता है, कौन सा इन चारों में से होता है ना अधातु जो तरल अवस्था में होता है, मतलब कि द्रव अवस्था में होता है। तो याद रखिए कि ब्रोमीन जो होता है ना वह तरल अवस्था में होता है। क्वेश्चन नंबर 45 तो बहुत सिंपल है कि कार्बन की परमाणु की संख्या कितनी होता है, जो कार्बन सी होता है ना तो इसका परमाणु संख्या कितना होता है, तो कितना होता है, तो सिंपल है कि 6 होता है। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 46 है ना वो इस प्रकार से है कि PbS यानी कि सॉलिड और CuCl2 एक्वाज मिलकर क्या बना है कि PbCl2 और Cu बना है। तो ये उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है, पूछा गया कि यह कौन सा रासायनिक अभिक्रिया है, तो कौन सा है, तो याद रखिए कि यह विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते। तो 47 है कि लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, क्या है ना कि लोहा पर जंग लग जाता है तो लोहा का संचारण हो जाता है, तो लोहा को हम लोग क्या करते हैं कि संचारण के बचाने के लिए उस पर जिंक को हम लोग लेपित कर देते, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो याद रखिए कि उस प्रक्रिया को हम लोग गैल्वेनीकरण कहते हैं, क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते। तो 48 है ना सो इस प्रकार से कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl और जस्ता यानी कि जिंक से अगर हम लोग अभिक्रिया करवाएंगे तो कौन सा गैस बनता है, तो सिंपल याद रखिए कि हाइड्रोजन गैस ही बनता है, क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा H2। और क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ते हैं। तो 49 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिक अभिक्रियाशील है, फिर से है कि अधिक अभिक्रियाशील इन चारों में से कौन सा है, तो इन चारों में से जो सबसे अभिक्रियाशील है ना वह Cu है यानी कि कॉपर है। और क्वेश्चन नंबर जो 50 है वह इस प्रकार से कि इनमें से कौन सा धातु है, तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर ना आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। और आप लोगों को नया साल आप लोग एंजॉय करिए और लगातार पढ़ते रहिए, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम का समय जो है ना वो बहुत ही कम बचा है। और चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा वीडियो।